chapter AP. This question is most important. This question take from this book. Okay. Question is this. AP में दो ही फॉर्मूलेज होते हैं, SN और AN. SN मतलब सम, एन क्या शो करता है, टोटल कितनी प्लेसेस दे रखी हैं आपको, ठीक है, टोटल कितनी प्लेसेस दे रखी है वो आपका एन होता है. ओके, तो ये देखेंगे ये कौन से प्लेस पर आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, दैट इज A1. ये सेकंड प्लेस पर आ रहा है A2. ये थर्ड प्लेस पर आ रहा है A3. ये फोर्थ प्लेस पर आ रहा है A4. और ये आपको पता है कौन से प्लेस पर आ रहा है, बीच में तो डॉट्स है, आपको पता है कौन से प्लेस पर आ रहा है, नहीं पता. जब हमें पता ही नहीं है कौन सा प्लेस पर आ रहा है तो मैं लेट कर दूंगी AN. और ये मत सोचना ये भी तो है, वो इक्वल टू के उस साइड है, मतलब रिवर के उस साइड है, आप उसको मत देखोगे, आप यहाँ तक देखेंगे बस. ये फर्स्ट प्लेस पर, ये सेकंड प्लेस पर, ये थर्ड प्लेस पर, ये फोर्थ प्लेस पर. फर्स्ट प्लेस वाले को A1, सेकंड प्लेस वाले को A2, थर्ड प्लेस वाले को A3, ठीक है, फोर्थ प्लेस वाले को A4, डैश 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 डैश. लास्ट में हमें पता ही नहीं है ये कौन से प्लेस पर आ रहा है, कौन सा नंबर है, कौन से प्लेस का नंबर है, तो मैं लेट कर दूंगी AN. ओके, इक्वल टू के उस सेट मत देखो, वो चीज अलग है. तो इक्वल टू के उस सेट क्या दे रखा है हमें, SN दे रखा है. क्या दे रखा है, SN. इस चैप्टर्स में दो ही फॉर्मूले हैं, एक AN है और एक SN है. SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d. ये SN का फॉर्मूला है. अभी पूछती हूँ आपसे SN का फॉर्मूला क्या है. चलिए देखिए, SN कितना दे रखा है, 287. कितना दे रखा है SN कितना दे रखा है, 287. n क्या है, टोटल प्लेसेस पता है आपको, नहीं तो एज इट इज लिख देंगे n/2. 2 का 2 लिख देंगे. A का मतलब होता है फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट प्लेस क्या है बताइए, 1. तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ऐसे ही कर दूं हवा में, ये ब्रैकेट में प्लस का प्लस, ये ब्रैकेट सेम टू सेम, एंड टोटल प्लेसेस पता है आपको, नहीं, एज इट इज लिख देंगे -1 ब्रैकेट क्लोज. D की वैल्यू पुट करेंगे. D की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, कैसे पुट कर सकते हैं, A2 तो D निकालेंगे. यस, D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1. A2 कितना है 4, और ये माइनस नोट डाउन करेंगे. A1 कितना है 1, 4 में से 1 गए 3, तो D कितना आया 3. +3 या -3, +3. सोच समझ के बोला करो, +3 या -3. एग्जाम में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, सब गड़बड़, सब गलत. D आया 3, वैल्यू पुट कर रही हूँ तो किसे पुट करूंगी, ब्रैकेट में. D की वैल्यू मैंने पुट कर दी ब्रैकेट में. चलिएगा देखेंगे, क्या मैं इसको इससे काट सकती हूँ, नो, काट सकती हूँ, इस 2 को इस 2 से कट कर सकती हूँ. टेल मी, क्या मैं इस 2 को इस 2 से कट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती. क्यों, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये ब्रैकेट ही सॉल्व नहीं है तो मैं कट भी नहीं कर सकती. वंस अगेन, ये ब्रैकेट ही सॉल्व नहीं है तो मैं इसे कट भी नहीं कर सकती, तो मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी पहले, ठीक है. 2 1 2, 3 की इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई. 3 की n से करूंगी तो क्या आएगा 3n. 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो क्या आएगा 3, और मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है, 3 की n से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3n. 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से. 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से. 3 1 3. मल्टीप्लाई के रूल्स क्या होते हैं, सीधा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, एक साइड माइनस है, आंसर में आएगा समझ. मैं इसको इधर ले 287, ये n/2 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, अपोजिट 2 पर पहुंच जाएगा.
n नीचे आ जाएगा। इट्स क्लियर। अब मैं क्या कर दूंगी, इनकी मल्टीप्लाई कर दूं। 7 टू द 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 टू द 16, 16 में 1 ऐड करो 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 टू द 4, 4 में 1 ऐड कर दो 5 डिवाइडेड बाय n। क्लियर। अच्छा अब देखेंगे, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। सिंपल को सिंपल के साथ सॉल्व करेंगे या इसको इसके साथ कर देंगे? नो, क्योंकि ये n1 ही है और ये सिंपल है, हम ये दोनों सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल को सिंपल के साथ सॉल्व करेंगे। 2 - 3, इसका क्या साइन है? प्लस, प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1, साइन बिग डिजिट का, साइन बिग डिजिट का -1 आएगा इधर, और बचा +3 है, तो मैं n को जाने +3n है, इधर आके क्या हो जाएगा -3n। क्लियर। अब देखो, क्या मैं इसको माइनस कर सकती हूँ? बताइए। नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपॉन में है और ये सिंपल है, तो मैं एलसीएम लेके करूंगी। कैसे लेके करूंगी? एलसीएम। n और 1 का एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा? n। n और 1 का एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा? n। इतने पार्ट को रफ में लिखो, 574 अपॉन में n, और एलसीएम कितना है? n। यहाँ लिखूंगी n से n कट हुआ, कितना आया? 574। अब ये माइनस नोट डाउन करूंगी, बार बार एक चीज समझाती हूँ, एलसीएम लेते समय जब माइनस नोट डाउन करूंगी तो ब्रैकेट आना कंपल्सरी है। इस तरफ में लिखूंगी 3n अपॉन में 1, एलसीएम कितना है? n। कैसे करूं? n की n से करूंगी मल्टीप्लाई, बताइए क्या आएगा? n², 3n²। पहले n की n से करो ना। हाँ। n वेरिएबल है ना, जब वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती है। n 1 + 1 2, 3 का 3 आ जाएगा, 3n², 3n²। तब मेरा देखिए माइनस में आगे स्पेस नहीं है, तो मैंने इसी चीज को ओपन नोट डाउन कर लिया। ओके, क्या मैं इस n से इस n को कट कर सकती हूँ? नहीं। ये मोस्टली बच्चों के ना यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे यही मार खाते हैं और बोर्ड पे नंबर कट हो जाते हैं। क्या मैं इस n को इस n से कट कर सकती हूँ? नहीं। नो। व्हाई? क्योंकि ये सिंपल नंबर है और ये n वाला नंबर है, तो ये वेरिएबल वाला नंबर है और सिंपल नंबर है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब ये सॉल्व नहीं होगा तो ये कट भी नहीं होगा। क्लियर। तो क्या करूंगी मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करूंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे 1 डालो, क्रॉस करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसकी किस साथ करेंगे? 1 के साथ। ये सेम टू सेम आएगा, और इसकी किस साथ करेंगे? इसके साथ। -1 की, -1 है ना, तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? n के साथ। पहले मल्टीप्लाई करनी है, 1 की n से करेंगे, 1 है। मल्टीप्लाई का रूल्स बताओ। एक तरफ माइनस है, आंसर में आएगा। ओके, एक बार और देखेंगे। इधर ये इस वाले पार्ट की 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इक्वल टू डालूंगी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो यह आ जाएगा, -1 है। ओके, अच्छा अब मैं सब साइड डिजिट एक साइड ले रही हूँ। साइड डिजिट 574 -3n², ये -1n है, इधर आके क्या हो जाएगा? +1n। यहाँ 0 बच गया। इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है? जल्दी से बताइए। 3n, ये 3n²। 574 नहीं। नहीं, गुड। कौन सा बड़ा है? जिसकी पावर बड़ी होती है। ये वेरिएबल है, n वेरिएबल है, इसकी पावर 2। n वेरिएबल है, इसकी कोई पावर नहीं है, इट मींस 1। तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर नहीं है। वेरिएबल की होती है पावर, नंबर की नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, देखने में तो बड़ा है लेकिन है छोटा। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस। जो बड़ा नंबर होता है ना, उसके आगे माइनस लगाओ ना, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। क्या बोला मैंने? बड़े नंबर के आगे माइनस लगाओ, थोड़ा सा क्या होता है, इसको
सिंपल बनाने के लिए इसको वहां ले जाते हैं, उस साइड ले जाते हैं, माइनस हट जाएगा, उस साइड जाने से साइन चेंज हो जाता है ना, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। पहले फर्स्ट नंबर लिख दिया, सेकंड नंबर में बताओ क्या आएगा, ये आएगा ये आएगा, +1 है, ये आएगा ना, उसको भी फिर उधर ले जाओ ना, +1 -1 -1 n आ गया। फिर ये इसके आगे क्या साइन है, इसके आगे ये वाला साइन है, इधर है इधर वाला प्लस क्या वाला, ठीक क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस, सबको एक साइड। अब देखिए वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, आती है ना 6 क्लास की है मिडल टर्म स्प्लिट, आती है नहीं आती, कैसे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट बताइए। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1 कांस्टेंट, कैसे करेंगे, ऐसे a और c की मल्टीप्लाई, जब a और c की मल्टीप्लाई करेंगे किसको इग्नोर करेंगे, इन चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज का, किसको इग्नोर करेंगे, वेरिएबल को और माइनस को, इन दोनों चीजों को इग्नोर करेंगे। किस चीज को इग्नोर करेंगे, वेरिएबल को और माइनस को इग्नोर करेंगे। जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, किसको इग्नोर करेंगे, वेरिएबल्स को और माइनस को। a क्या है, वेरिएबल और नंबर के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, ये पूरा हमारा a है, वेरिएबल और नंबर के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, ये पूरा हमारा b है और ये हमारा c है। आई समझ। a बताइए, a क्या है, 3n², बताइए, मैंने बोला जब a और c की मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल नहीं लेंगे, तो हमारे पास 3n² है, क्या नहीं लूंगा जल्दी बताओ, n, हाँ n² नहीं लूंगी, n² नहीं लूंगी, ना बेस लूंगी ना ही बोलूंगी, क्या लिखूंगी फिर जल्दी बताओ, क्या लिखूंगी, 3, ओनली राइट द 3 लिखूंगी। c है हमारे पास -574, मैंने बोला दो चीजों को इग्नोर करना है, एक वेरिएबल को दूसरा माइनस को। अब c हमारे पास आ रहा है -574, किसको क्या लूंगी मैं, 574 लूंगी, 574, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट करो, मल्टीप्लाई पीछे से होती है ना या आगे से करते हैं, पीछे से करते हैं या आगे से करते हैं, पीछे से 3 की 4 से करो, 12, कैरी 1, 7 की 3 से करो, 7 3 22, 21, हाँ 21 प्लस करके प्लस 22 1 ऐड कर देंगे 22, 5 3 15, 16 17, 1722 आ गया। अब इसका लूंगी मैं क्या, एलसीएम लो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब पीछे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, हाँ 2 8 जा 16, ठीक है, 17 16 के 1, 2 6 था 12, 2 1 जा 2, अब किस पे जाएगा बताइए, 3 में, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 इज अ ऑड नंबर, 3 में जाएगा, आपको एग्जैक्ट पता है कि 3 पे जाएगा, 3 पे जाने का एक तरीका होता है, इसको प्लस कर लो पहले, 6 8 और 6 कितने होते हैं, 14 में 1 प्लस करो, 15 आता है, 15 3 के टेबल में जाता है, हाँ तो 3 के टेबल से जाएगा, ऐसे चेक करना होगा, ठीक है। 3 2 दा 6, 8 में से 6 गए 2, यहाँ 2 लिख दूंगी, आगे और किस पे जाएगा, 26 बन गया ना हमारे पास अब, 3 8 जा, ठीक है, 3 8 दा, 3 8 दा कितना होता है, 24, 3 9 दा 27 ज्यादा होते हैं, तो 3 8 दा 24, 26 में से 24 गए, कितने हो गए, 2 बचे, तो 21 बचे, 3 7 दा 21, अब ऑड नंबर है, फिर ऑड नंबर है, अब हमें नहीं पता कि 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, कंफर्म नहीं है, प्लस कर लो, 8 और 2 नहीं जाएगा, 10 प्लस 1 10 प्लस 7 17, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल से जाएगा भाई, 287, लास्ट में ऑड नंबर है, तो ऑलमोस्ट बच्चों का ये कहना होता है 3 से जाएगा,
कंफर्म नहीं होता चेक कर लो, प्लस करके चेक कर लो। 8 और 2 10, 10 + 7 17, तो 3 के टेबल में तो आता ही नहीं 17, इसलिए 3 के टेबल से नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 7 के टेबल से। ठीक है, पहले लिसन कैसे लेंगे? 7 सिंगल नंबर है, हम एक सिंगल नंबर ही लेंगे। ये छोटा है सिंगल नंबर, तो 0 लेकर के फिर 2 डिजिट एक साथ लेंगे। 7 4 द 28, बिल्कुल चला गया। 7 1 द 7, 7 1 द 7, और फिर अभी 41 है, तो 41 तो अपने टेबल में जाएगा। 41 हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए, देखिए ये एज इट इज लिखेंगे और ये एज इट इज लिखेंगे। ये ऐसे रहेगा 3n² और ये ऐसे रहेगा -574। हमें क्या चाहिए? -1 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? -1। हमारे पास है क्या? 2 3 7 41। क्या क्या चीजें हैं? 2 3 7 41। इसका यूज करके आपने -1 लाना है। किस चीज का यूज करेंगे? 2 3 7 41, 2 3 7 41। आपने इन चीज का यूज करना है। ठीक है, प्लस करो माइनस करो जो मर्जी करो, मुझे -1 चाहिए। और एक चीज और, सबको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, ब्रेक कर करके करूंगी, क्योंकि मुझे कितने पेयर बनाने हैं? 2 पेयर तो एक ही बनाना है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? -1 चाहिए, -1 चाहिए। याद रखना, मुझे -1 चाहिए। मुझे ये चाहिए। सबकी मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। इधर देखिए, 7 3 दा 7 3 दा 21, 21 2 दा 42। ये 42 आ गया, इसको सेपरेट लिखिए, 41 आ गया। क्या मैं इसको प्लस करने पर 1 आ रहा है या माइनस करने पर 1 आ रहा है? जल्दी से बताओ। माइनस करने पर आ रहा है ना? तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाती हूँ और यहाँ प्लस लगाती हूँ, प्लस माइनस साइन बिग डिजिट का, लेकिन हमें -1 चाहिए, हमें +1 तो चाहिए नहीं। तो साइन इधर माइनस लगा दूं और इधर प्लस लगा दूं, प्लस माइनस साइन बिग डिजिट का आ गया। -42 + 41 क्लियर हो गया? तो यहाँ लिख दूंगी -42 + 41, साथ में n है, यहाँ लिख दूंगी, इधर भी n प्लस इधर भी n। इट्स क्लियर? अब देखेंगे बेटा, अब इन दोनों में से कॉमन लूंगी। क्या लूंगी मैं बेटा? कॉमन। ठीक है, मैं ना यहाँ पे साइड पे कर देती। देखिए कॉमन कैसे लूंगी? 3n² - 42n है। कॉमन कैसे लूंगी? 3 का एलसीएम लूंगी तो 3 आएगा, और n कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो n × n। -42 का एलसीएम लो, 2 एलसीएम, 2 to the 4, 2 1 the 1। ठीक है, 21 है ना, 3 से जाएगा, 3 7 the 21, 7 1 the 7। तो क्या आ रहा है? 2 × में 3 × में 7 और मल्टीप्लाई n। इसमें से इनके बीच में मल्टीप्लाई एक डिजिट, ये एक डिजिट, इनमें से सेम क्या आ रहा है? 3, और क्या सेम आ रहा है? n। और तो कुछ सेम नहीं आ रहा, तो आएगी ब्रैकेट। क्या आएगी फिर? ब्रैकेट। यहाँ पे बचेगा n माइनस, और यहाँ पे बचा 7 to the 14 है ना, ये आएगा 3n ब्रैकेट में n - 14। अब इनमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से यही करते हैं, इसको हटा देते हैं। 41n - 574। 41 का एलसीएम लेंगे तो 41 अपने टेबल में जाता है। 574 का एलसीएम लो, 574। ये इवन नंबर है, 2 के टेबल से जाएगा, 2 to the 4, 5 में से 4 गए 1, बचा 17। कितने बन गए? 17 बन गए। 2 8 the 16, 17 में से 16 गए 1, कितने बन गए? 14, 2 7 the 14। अभी 287 7 से जाएगा, ये आया इसको 2 × में 7 × में 41। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 41 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है? 9। ब्रैकेट डालूंगी, अंदर बचेगा n - 7 to the 14। यहाँ लिखूंगी 41 ब्रैकेट में n - 14। इसके आगे
देखो जब ब्रैकेट सेम आ रही होती है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रही है, दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बस ये देखेंगे। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को वन टाइम लिखूंगी मैं n-40 और इसको एक ब्रैकेट में लिखूंगी। ओके, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख दूंगी और ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रही है, उसको ऐसे लिख दूंगी। बीच में एक लाइन डालो, n-40 इक्वल टू में 0, ये -40 है, बाद में क्या हो जाएगा +40। ठीक है, 3n + 41, ये +41 है, उधर के क्या हो जाएगा -41। कभी भी हमारा आंसर माइनस में नहीं आएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, ये स्टॉप। बैठ तो जाओ पहले आप। हाँ स्टॉप।